Good afternoon, everyone. We were doing was the parity, right? The meaning of parity, that the parity means even and odd, right? It's called even parity or odd parity. या तो हम लोग इवन पैरिटी की बात करते हैं, ऑड पैरिटी की बात करते हैं, मीन्स कैसे कॉम्बिनेशन में बना पा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द पैरिटी, राइट? तो हम लोगों ने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन किए थे, इफ यू रिमेंबर, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज लव, क्योंकि ये मैथमेटिकल कहीं ना कहीं एक वर्क कर जाता है, राइट? आई एम राइटिंग द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 now in between we have to put either the plus sign or minus sign, right? In between we have to put either the plus sign or minus sign, right? In such a way to make the sum of this 0, right? Make the sum of this 0, right? Is this possible to make the sum 0? If yes, how? If no, why? Right? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों का किया हुआ था फॉर 10, राइट? मैंने थोड़े से एक नंबर बढ़ा दिए, 2-3 नंबर बढ़ा दिए हैं, राइट? सो जस्ट जो नए ज्वाइन किए होंगे उनके लिए मैं एक बार ट्राई करने बोलूंगा, राइट? देन विल प्रोसीड, राइट? इट विल टेक 5-10 मिनट्स ना, सब लोग हम लोग एक साथ में आ जाएंगे। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आज जो भी नए लोग ज्वाइन किए होंगे उनमें से कुछ ये आंसर अगर मिलता है तो दैट विल बी ग्रेट, राइट? इट्स ओके। यस सर। सर वो दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, लैग मार रहा है थोड़ा, इसलिए लेट हो गया उसमें। नो प्रॉब्लम बेटा, नो इसलिए अभी मोबाइल से ज्वाइन किया फिलहाल। प्रॉब्लम। ओके हैंग हो गया लैपटॉप। ओके, सो लेट्स सी। देखिए, तो शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं क्या? यस सर। राइट, नॉट पॉसिबल। प्लीज। यस, सिर्फ व्हाई नॉट पॉसिबल बेटा? सर क्योंकि ये ऑड प्लस माइनस इवन करके है, तो इसमें पहले अगर पेयर्स बना के करेंगे तो सबसे पहले 6 पेयर्स आएंगे ऑड के, तो उन सबका सम इवन होगा और 13 बाहर निकल जाएगा ऑड में, तो फिर लास्ट में इवन प्लस ऑड, तो इसका मतलब ये फाइनल रिजल्ट ऑड होना चाहिए जबकि 0 इवन है। नॉट बैड, नॉट बैड। और कोई डिफरेंट मेथड? सी, मैथमेटिक्स के सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है मालूम? यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन बाय different ways, right? Not necessarily only the fixed method is there, right? So what is the base of this? If you'll see, like in this question, if I'm saying कि the number of odds, how many odds are there? कितने odds हैं मेरे पास? 7 odds, right? And how many evens are there? 6 even, right? सो वी नो दैट कि अगर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं इवन के साथ में, मैं प्लस या माइनस करूं, राइट? इवन के साथ में कभी भी मैं प्लस या माइनस करूंगा तो ऑलवेज विल फाइंड द वैल्यू दैट इज इवन, राइट? ऑलवेज विल फाइंड द वैल्यू दैट इज इवन। तो मेरे जो 6 इवन नंबर्स हैं उनमें मैं कैसा भी ऑपरेशन लगाऊं, प्लस का या माइनस का, सो ऑलवेज यू आर गेटिंग द नंबर दैट इज इवन। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ये पहला क्लियर है यस सर। स्टेटमेंट, राइट? ऑड के बारे में अब देखता हूं यही बात, राइट? दो ऑड को अगर मैं प्लस और माइनस करूं, सो व्हाट यू विल गेट? इवन। इवन राइट। अब मेरे पास कितने ऑड्स हैं? अगर मैं पेयर वाइज करना शुरू करूं तो मेरे पास 7 ऑड्स हैं, राइट? फॉर 2 ऑड्स यू आर गेटिंग इवन, फॉर अगेन 2 ऑड्स यू आर गेटिंग इवन, एंड अगेन 2 ऑड्स यू आर गेटिंग इवन। तो हर एक के लिए मेरे पास इवन आ गया, मतलब 3 पेयर जो मेरे पास ऑड्स वाले हैं उसके लिए व्हाट यू आर गेटिंग इज आगम के भी त्याचे right? Now
अब ये जो मेरे पास ऑड वाले हैं, ऑड 1 ऑड 2 मैं कहूँ 7 ऑड्स में, तो 6 ऑड्स को अगर मैं किसी तरह भी प्लस माइनस कर रहा हूं तो यू आर गेटिंग इवन, और ये भी इवन नंबर थे। मतलब 6 ऑड और 6 इवन को इफ वी आर ट्रीटिंग देन वी आर गेटिंग इवन नंबर, राइट। आखिरी में बचा मेरे पास क्या, लास्ट नंबर कौन सा है जो मेरे पास बच गया है। अब जब मेरे पास 7 ऑड थे, इसमें 6 ऑड्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, इवन तो मैंने पूरे के पूरे सेलेक्ट करके इवन नंबर बना दिए, राइट। तो 6 ऑड पर यू आर गेटिंग इवन। तो मेरे पास बचा कितना, कौन बचा, ऑड बचा या इवन बचा, Odd. ऑड। कितने ऑड बच गए, ओनली 1 ऑड, राइट। तो अब ओवरऑल नंबर मेरे पास इवन आ गए थे, उस पे मैं प्लस या माइनस, अगर मैं उसमें प्लस या माइनस ऑड नंबर करूं तो व्हाट इज द रिजल्ट, इवन और ऑड का रिजल्ट अपने आप में क्या आता है, Odd. ऑड। सो मेरे पास हमेशा एक ऑड नंबर बचेगा, बट व्हाट वी रिक्वायर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। इज दिस पॉसिबल टू गेट 0? नो सर। 0 तो इवन नंबर होता है, तो हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि विल गेट दिस नंबर एज। मतलब जीरो को ऑड नंबर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई टू एनी नंबर विल बी जीरो, तो जीरो तो हर नंबर का मल्टीपल होगा ना इस हिसाब से। नॉट बैड। कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को कि 0 इज, सर हम इवन पैरिटी उसको बोलते हैं, अ नंबर डिवाइड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो उसको इवन बोल सकते हैं ना। नॉट बैड, ये भी सही है लॉजिक। मतलब अभी तो दोनों 1 1 पे चल रहा है, दोनों लॉजिक तो सेम ठीक लग रहे हैं। एक लॉजिक इधर से भी आई, एक लॉजिक ये भी आई, एंड मैथमेटिकल लॉजिक कुछ अच्छा सा आ जाए, वाई 0 मस्ट बी इवन। सी मेरे को ये, सर यस बेटा, सर 0 प्लस इवन नंबर इवन होता है और 0 प्लस ऑड नंबर ऑड होता है, तो हम उसको इवन बोल सकते हैं। 0 प्लस इवन इज इवन, इवन होता है सर, 0 और प्लस 0 प्लस ऑड 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 होता है सर। ऑड। और ऑड प्लस एनी नंबर ऑड तभी होता है जब वो अदर नंबर इवन हो। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। मैथमेटिकल लॉजिक में दूं इसका, व्हाट इज द मैथमेटिकल लॉजिक ऑन दैट, राइट। इसका मैथमेटिक्स से अगर मैं कहूं तो सी, यू नो दैट अगर 0 की बात मैं करता हूं तो 0 इवन और ऑड के लिए बात है, या कोई भी नंबर। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, पूरा प्योर मैथमेटिक्स पे आ रहा हूं, ध्यान से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, एनी नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2n where n belongs to integer is called even number. Is this okay? Okay, everyone? Now, So any number is in the form of 2n plus or minus 1 where n belongs to integer, then this is known as the odd number. Is this okay? yes sir. Right? So let's suppose we are assuming 2n plus or minus 1 is equal to 0. मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है मैथमेटिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चन, राइट। मैं कई बार इसे इरेशनलिटी के लिए भी यूज करूंगा। सो 2n प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने 0 रख दी, राइट। सो इफ दिस इज ट्रू, राइट, अगर ये ट्रू है तो n को क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, राइट। सॉल्व करके देखता हूं, अगर मैंने 2n प्लस 1 को 0 रखा, n इज इक्वल टू हाफ आएगा, और n को अगर मैंने 2n माइनस 1 को 0 रखा तो n मेरा हाफ आएगा। दोनों ही केस में n की जो वैल्यू आ रही है, क्या बोलते हो, ये इंटीजर, राइट, दिस इज नॉट इंटीजर। सो हमने जो यहाँ पर लिया ये रॉन्ग है, अगर ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग है, मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग है। हमारा एजम्पशन क्या था जो रॉन्ग हो गया, हमने एज्यूम किया था कि 2n प्लस माइनस 1 इज एन ऑड नंबर, और नंबर दो ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या तो वो ऑड होता है या वो इवन होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ऑड नहीं है, मतलब इसे क्या होना चाहिए, इवन। इवन। इज दिस ओके नाउ, क्या ये क्लियर है, यस सर। राइट। Yes sir. तो ये इसी पर बेस हम लोगों ने इवन और ऑड पैरिटी पर क्वेश्चन किए थे, राइट। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, राइट। तो एवरीवन, राइट, रेडी,
स्टार्ट कर सकता हूं मैं? यस सर। राइट। सो ने क्वेश्चन कुछ रखा हुआ था, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आराम से क्वेश्चन को रीड करें। Of 101 coins, 50 are counterfeited and they are differ from the genuine coin in the weight by 1 gram. Right. मान लेता हूं 1 ग्राम डिफेक्टिव है तो 1 ग्राम कम होगा, या डिफेक्टिव है तो 1 ग्राम अधिक होगा। अब जो भी एक एज्यूम कर लो, क्या लिया जाए, अधिक है या कम है, क्या बोलते हो? सर कम है। कम लेके चलें, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो हमारे पास है डिफेक्टिव है और ये कम है 1 ग्राम, राइट। Peter has a scale in the form of balance which show the difference in weight between the object placed on each pan, right? ये बता देगा दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, वो मेरे को पता चल जाएगा। He chosen one coin and want to find out whether it is counterfeited, मतलब ये गड़बड़ वाला काउंट है या नहीं है। Can he do this in one weight? क्या केवल एक बार वेट करके, ओनली वंस, केवल एक बार वेट करके क्या वो बता सकता है कि जो उसने यहाँ पर कॉइन अपने हाथ में लिया है, दैट कॉइन इज द फेक वन और द रियल वन? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है अभी। यस सर। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, या क्वेश्चन ठीक है? आप लोग टाइम चाहोगे सॉल्व करने के लिए? थोड़ा वापस समझा सकते हैं? बेटा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास गिवन है 101 कॉइन, राइट। इसमें से 50 कॉइन जो हैं वो खराब वाले हैं और 51 कॉइन हैं वो सही वाले, ठीक है, राइट। दोनों कॉइन हैं हमारे पास। अब इसमें से एक कॉइन आपने उठाया, राइट। जब एक कॉइन आपने उठाया, राइट, तो आपको बताना है ये काउंटरफिटेड है, मतलब ये खराब वाला कॉइन है या सही वाला कॉइन है। आपके पास बैलेंस है, राइट। बैलेंस में पहले हमें बता दिया गया है जो गड़बड़ कॉइन है वो 1 ग्राम वेट उसका कम है, जो एक्चुअल वाला कॉइन है ना उससे 1 ग्राम इसका वेट कम है, राइट। सो अब मेरे को क्या बताना है कि दोनों कॉइन्स मेरे पास, एक कॉइन हमने लिया तो दोनों जो हमारे पास काउंटरफिटेड कॉइन है और रियल वाले कॉइन है, इन दोनों में से कौन सा है ये, क्या ये वाला काउंटरफिटेड कॉइन है या नहीं है, राइट। एंड जो पीटर बंदा है जो ये काम कर रहा है उसके साथ में एक अच्छी बात क्या है, उसके पास बैलेंस है एक, राइट। बैलेंस जो है वो बता देता है दोनों का वेट का डिफरेंस कितना है, मतलब ये 5 आया ये 4 आया तो बता देगा 1 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। ये 10 आया ये 8 आया तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ वो बता देगा, अच्छा, तो बीम बैलेंस जैसा ही है, वो डिफरेंस बताता है। डिफरेंस बता देता है वो, राइट। क्वेश्चन क्लियर है? अभी क्लियर, अभी सोच। हाँ, टेक योर टाइम, आराम। अच्छा हाँ, आप लोग फर्स्ट टाइम होगा कुछ लोगों का, कुछ लोग फर्स्ट टाइम में ज्वाइन किए हैं बेटा, तो एक बात का ध्यान रखना, हाँ सुनना ध्यान से, कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए आपको शुरुआत ये करनी होगी हमेशा कि आपको सोचना होगा ये 101 कॉइन नहीं है। सोचो कि केवल 5 कॉइन्स है आपके पास, 5 में से एक कॉइन जो मेरा है, राइट, वो आपको उठाने हैं, जिसमें से 3 कॉइन रियल वाले हैं, 2 कॉइन फेक वाले हैं। और अब मेरी वर्किंग पूरी की पूरी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा काम दिखाई दे दे कि एग्जैक्टली मेरे कॉइन जो है कौन सा गड़बड़ वाले कॉइन आ रहे हैं। आई होप प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरी की पूरी कि एग्जैक्टली कैसे हम वहां पर इसको टैप कर पाए। टेक योर टाइम। अच्छा, सो वो एक कॉइन एट रैंडम उठाएगा तो सिर्फ उस एक कॉइन के लिए एक बार वेटिंग अलाउड है? नहीं, वो वेटिंग तो जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसके लिए अलाउड है। जो बचा हुआ कॉइन है ना, 50-50 100 कॉइन बचे हुए ना, उसके लिए अलाउड है। मतलब उसको करोगे तो आप आसानी से हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। एक कॉइन से बड़ा दिक्कत होगा आपको, पता नहीं चलेगा। सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि 101 कॉइन को में से एक कॉइन ऐसे ही अलग करके रख रहे और बाकी के 100 को 50-50 के ग्रुप में बांटते हैं। वेरी गुड। फिर बैलेंस लाते हैं, एक 50 के ग्रुप से कॉइन उठाते हैं, अपना जो एक्स्ट्रा कॉइन छोड़ा तो उनको एक साथ डालते हैं, दोनों का डिफरेंस नोट करते हैं, और अगर एक का डिफरेंस है तो जिस तरफ पकड़ा भारी है वो रियल कॉइन है। बट बेटा आपके हाथ में जो है वो तो आपको वो नहीं पता चल रहा ना।
कि आपको वो मान लो वो वाला काउंटर फिटेड कॉइन ही रहता और तुम्हारे हाथ में जो है वो भी गड़बड़ वाला कॉइन है और तुमने जो उठाया वहां से वो भी गड़बड़ कॉइन निकला हो और दोनों रखा, दोनों इक्वल आ गए, तो आप बोलोगे ये तो हाँ सही। तो डिफरेंस जीरो। ओ जीरो सवाल। हाँ, यू गॉट द पॉइंट। यस सर। केवल 5 कॉइन लेके सोचो ना एक बार, आराम से उसका बनाओ पूरा का पूरा वर्किंग कि 5 कॉइन पर मेरे कैसे वर्किंग चल रही है, राइट। फिर उसको हम लोग करते हैं, टेक योर टाइम, 2-3-4 मिनट का टाइम लेते हैं, आराम से सोचते हैं, नहीं तो फिर मैं हूं ही, मैं तो अभी डिस्कस करूंगा ही। ये तरीका मैं आप लोगों को इनकलकेट करना चाह रहा हूं एक वर्किंग का, कि कैसे हम लोग आराम से वर्किंग कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एनीवन? सर अब 5 वाले केस से ये समझ आ रहा है कि अगर डिफरेंस में अगर 1 ग्राम लिखा रहा है तो वो काउंटरफीट होगा, लेकिन अगर 0 या 2 ग्राम दिखा रहा है तो रियल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा बना। नाउ इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करो, गो फॉर 7 और 9, राइट। शायद वहां पर ये क्लैरिटी और दे। हाँ, उसके बाद मैं करता हूँ। मैथमेटिकल इसके वर्किंग एकदम अलग हो सकती है, बट हमने जैसे 5 कॉइन लिया, राइट। 5 कॉइन में इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि मैंने 1 2 3 4 5, सो 2 मेरे पास कॉइन है जो काउंटरफिटेड है एंड 3 कॉइन है जो मेरे पास सही दिख रहे हैं, राइट। तो अगर कोई भी एक कॉइन मैंने यहां से सेलेक्ट किया हो, राइट, कोई एक कॉइन मैंने यहां से सेलेक्ट किया, ठीक। अब ये कॉइन मैंने सेलेक्ट किया, राइट, एंड इसको वेट करना शुरू करूं मैं, राइट। इनको अगर मैं वेट करना शुरू करूं तो क्या हो रहा होगा, मेरे पास इसे राइट दे देता हूं, इसे रॉन्ग लिख देता हूं, तो मेरे पास क्या क्या चांसेस होंगे, राइट राइट, रॉन्ग रॉन्ग। एक बार ये कुछ कॉम्बिनेशन बना होगा वेट जब आप कर रहे होगे ना, या फिर राइट रॉन्ग। और कोई, मैं अगर वेट मशीन में चढ़ाऊं इससे एक तरफ राइट राइट को और एक तरफ रॉन्ग रॉन्ग, राइट, क्या डिफरेंस आ रहा होगा नंबर्स में। राइट वाला 1 ग्राम अधिक है, तो 2 राइट वाले 1 ग्राम अधिक है, तो मेरे को +2 यहाँ मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। वेरी गुड। एवरीवन गेटिंग दिस ना? क्लियर हो रहा है ये? यस सर। अब अगर राइट रॉन्ग और राइट रॉन्ग वाले को मैंने अगर लिखा होगा, तब मेरे पास क्या आ रहा होगा, +1 +1 या 0। राइट रॉन्ग वाले में +1 यहाँ बना होगा, इसमें भी +1 बना होगा, तो दोनों तरफ जब बैलेंस में डालूंगा तो दोनों बैलेंस तो 0 वेरी गुड, 0 आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर से 1 निकाल रहा हूँ, राइट, अगर राइट वाला मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास जो डिफरेंस आया 0 या 2 आया, बट इतना जल्दी भी नहीं है मेरे को, राइट। थोड़ा सा देखता हूँ इसको आगे बढ़ा के क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो मेरे और भी, राइट, और भी हो सकता है कहीं ना कहीं और कुछ ऐड भी कर पा रहा हो या ऐड हो सक रहे हो मेरे पास ना। लेट्स सी। सर अगर डिफरेंस ऑड है तो कॉइन काउंटरफीट है, अगर डिफरेंस इवन है तो वो रियल है। वेरी गुड, इवन इवन इवन, राइट। सो अगर मैं इसी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, राइट। सो वी हैव टू मेक द प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। सो मैंने यहाँ पर अगर ये रखा कि लाइक मैं इस बार कॉइन करता हूँ 1 2 3 4 एंड ये 3 रखा, 1 2 एंड 3, तो यहाँ 4 जो मेरे पास हैं 4 ब्लू कॉइन्स हैं एंड 3 रेड कॉइन्स हैं। 2 बातें यहाँ पर हो सकती है, मैंने इसमें एक ही काम किया है, दूसरा काम भी मैं करके यहाँ दिखा दूं। हो सकता था ये जो मेरे पास गिवन था इसमें मैं रेड वाला जो कॉइन है, राइट, रेड कॉइन है वो मैं निकाल लेता और ये जो हमारे पास है राइट वाला ये रहने देता, राइट। इस समय मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते, राइट राइट, रॉन्ग राइट, और क्या, और कोई? नो सर। तो राइट राइट रॉन्ग राइट में बैलेंस जो होता उसमें क्या डिफरेंस आ रहा होता, क्या दिखता मेरे को बैलेंस में? सर राइट में +1 का डिफरेंस होगा। वेरी गुड, राइट ऑन, इसमें डिफरेंस जो दिख रहा है दैट विल बी 1, राइट। ये डिफरेंस इस समय 1 का दे रहा होता, राइट। सो अगर मेरे रॉन्ग वाले कॉइन आ रहे हैं तो डिफरेंस जो दिख रहा है वो ऑड का दिख रहा है। राइट वाला कॉइन हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा था तो उस समय मुझे दिख रहा था इवन का डिफरेंस।
सही है, एक आइडिया ये तो लग रहा है। क्या 7 वाले में ये काम करेगा? देखें एक बार करके। मैंने ये कॉइन को ले लिया। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, प्लीज आइडिया दे मेरे को। ये मेरे राइट वाले कॉइन हैं। तो राइट राइट, राइट रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग। राइट राइट, राइट राइट राइट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो राइट राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग रॉन्ग, राइट, फिर राइट राइट, राइट राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग रॉन्ग। ऐसा ही कुछ बनेगा हमारे पास, राइट। बट यहाँ पर मेरे पास 3-3 दोनों बच रहे हैं, जबकि मेरे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, या जो कंडीशन है उसके लिए मेरे को जो चाहिए वो मेरे को चाहिए कि यहाँ पर दोनों में इवन नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे आने चाहिए, राइट। तो दोनों तरफ से इवन नंबर ऑफ कॉइन आने चाहिए मेरे पास, राइट। सो अब मेरे पास 4-4 कॉइन अगर दिए हुए हैं दोनों साइड में, सो आए देखते हैं। अगर मैं सर राइट रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वेरी गुड, या तो 4 राइट होंगे या फिर राइट रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 3 राइट और 1 राइट इधर, 2 राइट इधर होंगे, और सब तो सेम ही है। फर्स्ट वाले में कितना का डिफरेंस आएगा बताओ? वाले में 4 का डिफरेंस, वेरी गुड। सेकंड वाले में कितने का डिफरेंस? 3 3 या 2? +2 का। +2 का डिफरेंस, वेरी गुड। ये वाले में कितने का डिफरेंस? 0 ये समझा ना बेटा क्या बोल रहा हूँ? इसमें +1 +1 +1, ये तीनों, और इसका इधर +1 आया, तो ये एक को तो बैलेंस कर गया, तो मेरे पास 2 का ही डिफरेंस रहा ना। मतलब Yes. साफ है कि अगर मेरे को किसी भी तरीके से ये वर्किंग करनी है, तो ये वर्किंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि राइट वाले जो हमें सेलेक्ट करने हैं या लेफ्ट में जो रॉन्ग वाले सेलेक्ट करने हैं, तो राइट वाले सेलेक्ट हो गए तो ये इवन पैरिटी दे रहा होगा, और रॉन्ग वाला जब सेलेक्ट हो रहा होगा तो वो ऑड पैरिटी दे रहा होगा। तो जब भी मेरे पास काउंटर फिट में डिफरेंस दिख रहा हो ऑड का या इवन का, तो वहां पर मुझे दिखाई देने लगेगा एग्जैक्टली क्या है। सो आई एम कंफ्यूज थोड़ा। कहाँ पर बोलो बेटा? सर ये ऑड और इवन का, ऑड और इवन का, ये वाले केस में जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें क्या? नहीं सर वो नहीं, ये ग्रीन में टिक और सर्कल क्या है ना, अच्छा, ये ऑड होगा तब के लिए क्या? यस सर। ओके, ऑड का अभी देख लेता हूँ। लो सी, मेरे को यहाँ पर जो अरेंजमेंट करने हैं, राइट, मेरे पास है 4 कॉइन्स है राइट वाले, एंड अब रॉन्ग कॉइन मैंने अगर सेलेक्ट कर दिया होता, राइट, ये वाला मेरा एक सिलेक्शन हो गया रॉन्ग कॉइन, राइट। अब मेरे को रॉन्ग कॉइन सेलेक्ट होने पर मेरे पास बचे हुए कितने हैं? 3। 4 राइट बचे होंगे और 3 रॉन्ग बचे होंगे, हाँ। यही है, ठीक है। Yeah. नाउ अब 4 राइट और 3 रॉन्ग कॉइन को आप कैसे अरेंज करोगे? मतलब इक्वल बैलेंस में दोनों तरफ इक्वल इक्वल कॉइन देने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 9 लिए ना सर? 9 थे बेटा, तो यहाँ थे, सर एक और आ रहा है। और एक और है, पहले तो यहाँ निकाल दिया था, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 3, राइट। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को करने, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? फर्स्ट केस 4, यस। सेकंड केस 3 आर ले लिया, राइट 2 रॉन्ग इधर ले लिया, और तो सब केस अपने आप वही हो जाने चाहिए, राइट। इसमें बैलेंस कितना दिखा रहा होगा? प्लस माइनस क्या दिखा रहा होगा? +3। +3। कन्विंस करो, क्यों +3 लग रहा है ऐसा? क्यों? सर एक आर, दोनों तरफ एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, और पर रॉन्ग में +1 होता है, और 3 आर बचे तो +3 हो जाएगा। सही है। अब ये इज दिस ओके? ये समझ में आया? यस सर। राइट। नाउ सेकंड वाले में क्या दिखाएगा ये बताओ? सर +1। वेरी गुड, +1। तो ये जब मेरे पास रॉन्ग कॉइन सेलेक्ट हुआ है उस समय पैरिटी क्या आ रही है? ऑड आ रही है या इवन? ऑड। ऑड आ रही है, राइट। तो अब ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूँ? सर अगर ऑड आ रहा होगा तो वो गलत कॉइन है, और इवन आ रहा होगा तो सही कॉइन। सर पर गलत कॉइन कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? अगर ऑड पैरिटी आ गया सामने वाले में, जो मेरे पास पूरा है, तो जो मेरे हाथ में है वो गलत कॉइन है। मेरे को केवल ये बताना था कि मेरे हाथ में जो है वो गलत है या सही कॉइन। सर मतलब 50-50 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे बचे हुए 100 का, और फिर उनका जो आएगा, अगर वो ऑड होगा तो फोर्फिट कॉइन होगा। अच्छा, सही है, और अगर इवन होगा तो
मेरे हाथ में जो है वो सही कॉइन है। सही कॉइन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। यस सर। लेकिन अब तो सर ये पर जो 101 में से आपने जो एक कॉइन लिया वो और वो गलत है या फेक, वो असली है या गलत, वो कैसे पता चलेगा? अगर मैंने एक कॉइन को, एकदम ध्यान से सुनना फिर से ना, ध्यान से। एक कॉइन मैंने अपने हाथ में ले लिया, मान लो ये कॉइन है, मैंने ये अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, राइट। अब मेरे पास जो बैलेंस है उसमें 50-50 कॉइन है, दोनों तरफ रख दिया मैंने, ठीक। यस। अब रखने के बाद मैंने देखा कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो इवन आ रहा है। तो ध्यान दो, तो जितने केसेस मैंने यहाँ अभी करके रखा हुआ है बोर्ड पे, जो जितने केसेस हमारे होके रखे हैं, उसमें क्या लगता है, जो केसेस आपके पास है उसमें क्या लगता है कि जब दोनों इवन डिफरेंस आ रहा है, तो इवन डिफरेंस आने का क्या मतलब हुआ? सही कॉइन है। मेरे हाथ में सही कॉइन है, वेरी गुड। एंड अगर मैंने रॉन्ग कॉइन उठा लिया होता, राइट, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो तो क्या आ रहा है, और ऑड आ रहा है। मतलब अगर मैं सर एक, तो हर कॉइन के ऐसा ही करना पड़ेगा? हर कॉइन नहीं बेटा, एक ही कॉइन को देखना था ना। देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा था, of 101 coin 50 are counterfeit and they are different from the genuine coin by 1 gram, right? Peter has a scale in the front of the balance which show that the difference in the weight between the object placed on each pan. He choose one coin and want to find out whether it is counterfeited or not. केवल एक ओके आया उसमें, can he is able to do this by 1 वेट, केवल एक बार वेट करके उसे ये बात बतानी थी। परफेक्टली हम लोग बता सकते हैं, लेकिन वर्किंग इसमें, हाँ एक और बात, जो मैंने ये पूरी की पूरी आपके लिए वर्किंग की है उसको ध्यान में रखो। मैंने पूरी वर्किंग इस तरीके से की है यहाँ पर, जिसमें मैं आपको कहीं ना कहीं ये दिखा पाया कि कुछ नंबर ऑफ पॉइंट लेके आपने कैसे वर्क किया है। बट एक्चुअली हम लोगों को इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाने होते हैं, जो थोड़ा सा और आप लोग स्टडी करते जाओगे तो उसके बारे में पता चलेगा कि फॉर्मूलाज कैसे इसमें जनरेट करने होते हैं, राइट। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से, राइट, रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग जिनको लगता है कि कुछ इसमें फॉर्मूलाज बना सकते हैं, प्लीज एक बार ट्राई करके मेरे को फॉर्मूलाज जरूर भेज देना। एक बहुत ही सिंपल बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, सपोज ए बी सी आर इंटीजर्स, राइट। एक बार मैं इंटीजर पे करूंगा और एक बार रैशनल पे करूंगा। तो पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको इंटीजर्स पे दिया है, थोड़ी देर में इसको चेंज करेंगे, राइट। ए बी सी आर इंटीजर्स सच दैट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज अ रैशनल सॉल्यूशन। आप लोग थोड़ा क्वाड्रेटिक सब लोग जानते हैं। हाँ सर ऐसा कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी कहानी में चेंज है थोड़ा ना, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है सब लोगों ने ना? हाँ सर। हम लोग सर। पढ़ा है क्या क्या? क्वाड्रेटिक पढ़ा है थोड़ा सा? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग कोई और तरीका भी देख लेंगे, राइट। सो क्वेश्चन इज क्लियर। Suppose A, B, C are integers such that the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has a rational solution. Prove that at least one of the integer A, B, C must be even. सर इजी है सर। बहुत इजी है सर तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मिनट दे दो बेटा, बी स्क्वायर 2 मिनट दे दो, सभी को एक बार अटेम्प्ट और कर लेने देते हैं, 2 मिनट ना। हमें सिंपल, मैंने ये क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन जो एक्चुअल में है, ये उसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रैशनल के लिए देता है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए चेंज किया, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, 8th क्लास में हो, राइट। तो मैंने शुरुआत के लिए थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा कि ऐसा कुछ रखा जाए कि जिससे आप इसके कंसेप्ट एसेंस तो समझ सको, लेकिन पता चले कि क्या हो रहा है। सॉल्विंग आपको क्वाड्रेटिक से बाद में आएगी। अभी केवल और केवल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर, केवल इतना ही हम लोग पढ़े हैं अभी तक, और उसी पर हम काम कर रहे हैं, राइट। अभी मैं यही पढ़ा रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा वो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर काम करेंगे हम लोग, राइट। साइन थीटा कॉस थीटा जो बेसिक है उसी पर काम करेंगे। केवल आपको ये सोचना है कि आपके अपने लिमिटेशंस में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्लास 11-12 में भी मिल जाएंगे, बट आप इतना जानते हो मैथमेटिक्स जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड द बेसिक इज योर इवन एंड ऑड पैरिटी। 2 मिनट का समय है आपके लिए। बोलता है ए बी सी, राइट, प्रूव दैट एटलीस्ट वन ऑफ द
इंटीजर ए बी सी मस्ट बी इवन से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को दिखाया था कि अगर मेरे पास ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए बी सी, हमें प्रूफ क्या करना है? सपोज ए बी सी आर इंटीजर्स सच दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज ए रैशनल सॉल्यूशन। कोई रैशनल सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रूव दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीजर ए बी सी मस्ट बी इवन। तो चलो, मैंने आपको कहा कि नहीं, रैशनल नहीं लेके आप पहले एक बार केवल एक्स के इंटीजर के लिए आप देख लो, बाद में हम रैशनल भी देख लेते हैं, राइट? क्या आप इंटीजर के लिए ये प्रूव कर सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूं एक्स इंटीजर है, राइट? सो मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बी सी आर ऑड, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को बहुत सिंपल कर दिया। मैंने दो चीजें चेंज कर दिया आपके लिए। एक, मैंने कहा कि अगर मैं x को इंटीजर बोल दूं, राइट? दूसरा, मैंने कहा कि अगर ए बी सी, राइट, ए बी सी जो मेरे पास गिवन है, ये तीनों को मैंने ऑड बोल दिया, राइट? अगर ये दोनों केसेस को मैं एक साथ आपको इंप्लीमेंट कर देता हूं, तो क्या पॉसिबल है कि आप बता सको कि सर दिस इज ट्रू, कि ये कभी 0 सॉल्यूशन देगा ही नहीं? तो पर आपको कैसे पता कि ए बी सी और होंगे तो 0 नहीं आएगा? नहीं आएगा, अभी दिखाता हूं बेटा, देखना ध्यान से ना। ए को हाँ। 1 ले, सबको 1 लेके चलते हैं इंटीजर्स। चलो एक बार, अगर सब एक्स कुछ स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सर ये तो गोल्डन। सर अगर ए बी ऑड या इवन उनका प्लस माइनस इवन अगर और प्लस माइनस सी होगा तो 1 ही आएगा यार, वाह समथिंग वैसा। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई बात। सी, ये अच्छा लॉजिक लग रहा है। सी, हमने अगर ये एज्यूम कर लिया कि ए बी सी ऑड है, राइट, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 3 नंबर आएंगे हमारे पास, राइट? ए ऑड है, अब एक्स मेरा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। बी ऑड है, एक्स इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर एक्स मेरा इवन हो या एक्स मेरा ऑड हो, दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखो, तो ये नंबर हमेशा ऑड हो जाएगा, ये भी नंबर हमेशा ऑड हो जाएगा, या ये नंबर हमेशा इवन हो जाएगा, तो ये नंबर इवन हो जाएगा। पर सर एंड में तो उसकी ऑड ही रह रहा है ना। वेरी गुड। तो ये दोनों का सम, ये दोनों का सम जो है वो मुझे मिल गया इवन। ये क्लियर है पहले? यस यस सर। अगर ए और बी मेरे ऑड हैं, एक्स मेरा इवन है या ऑड है, दोनों ही केसेस में मैं बोल रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स, इसे तो इवन होना ही होना, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है। इज दिस ओके? और उसके Yes, sir. बाद में आपको ऐड किसको करना है? सी। सी को। ऑड है। अगर सी ऑड किया तो इवन प्लस ऑड क्या होता है? इवन प्लस ऑड ऑड Odd. ऑड ही होगा। और क्या 0 odd ऑड नहीं है। 0? 0 इवन है बाय 2n+1 मेथड से अभी अपने। तो हमने देखा भी था, नहीं? यस सर। तीनों तो ऑड हो नहीं सकते, इसलिए मिनिमम को एक इवन होना ही चाहिए बस। वो नहीं। आप रिपीट कर सकते हैं? प्रूफ। क्या आवाज नहीं आया बेटा? एक बार फिर से प्लीज। सर आप रिपीट कर सकते हो वो अगर दोनों ऑड है और देखो, मैंने ये कहा, यहां पर करता हूं ना, आप बाजू में ही सीखे, ध्यान से देखना। मैंने ये बोला कि अगर मैं ये लेके चल रहा हूं कि ए मेरा ऑड है, बी भी ऑड है और सी भी ऑड है, ये तीनों के तीनों ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है मेरे पास, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बारे में सोचते, केवल इतने के बारे में। 2 केस हो सकता है। फर्स्ट केस, एक्स मेरा इवन है। अगर एक्स इवन है तो ए इंटू इवन का स्क्वायर इवन होगा, प्लस ऑड इंटू इवन भी इवन होगा, तो इवन प्लस इवन की वैल्यू भी इवन होगी। ये क्लियर है? यस तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी इवन हो गई, ये क्लियर है? यस एंड इसके साथ में मेरे को जो ऐड करना है वो सी ऐड करना है, और वो सी भी ऑड है, इवन प्लस ऑड विल बी ऑड। ऑड। खत्म हो गया वो केस, राइट? एंड ऑड कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। सेकंड केस देखो, जब मैंने x को ऑड ले लिया, अगर x को ऑड ले लिया, अब क्या होना चाहिए? अगर x को मैंने ऑड ले लिया, अब क्या होना चाहिए? सर ऑड इनटू ऑड, ऑड ऑड प्लस ऑड। राइट?
इवन होगा इवन इवन। और इवन प्लस ऑड ऑड। इवन प्लस हाँ, ऑड ही होगा। ओवरऑल दिस इज ऑड, राइट? यस सर। सो प्लीज नोट डाउन, ये काफी ब्यूटीफुल एक अरेंजमेंट है। हाँ, ये क्लास 11th में भी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, क्वेश्चन भी लिखना है। ना 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 ना, ये तो मैं सेंड कर दूंगा बेटा आप लोगों को। आई सेंड दिस। तो जीरो ऑड भी नहीं होता और इवन भी नहीं होता। नहीं बेटा, जीरो जीरो क्या होता है, हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था थोड़ी देर पहले, इवन। इवन होता है। जीरो हमेशा इवन नंबर होगा। एक आपका होमवर्क है, देखना मैंने यहाँ इंटीजर के लिए प्रूफ किया है ना, लेकिन क्वेश्चन मैंने रैशनल के लिए भी दिया था। इसके अटेम्प्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, रैशनल तक के लिए जाना है इसको ना, शुरुआत है अभी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि जिसमें आप एक बार आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए। सर क्योंकि रैशनल सॉल्यूशन के लिए वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला की इक्वल टू 0। नहीं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाऊंगा, बिना उसके पैरिटी से ही करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट में देखना, मेरी कोशिश हमेशा क्या रहती है पता है, मैं जितना पढ़ाया हूं, आप जितना जानते हो उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई नया चीज से क्वेश्चन सॉल्व करना इस मतलब ठीक है, हो जाएगा, बट अपने लिमिटेशंस के साथ में मैं कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ ना, वो हमेशा हमें काम देता है। तो अगर मेरे को पैरिटी मालूम है केवल इवन और ऑड, तो मेरी कोशिश होगी कि इवन और ऑड पैरिटी से ही क्वेश्चन को मैं कोशिश करूं कि वहां से सॉल्व हो जाए। नहीं हो रहा है तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है ना। ओके, ओके सर। डन। चलिए, ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों से। जॉन एंड पेट हैव 3 pieces of paper. Each of the boy pick one piece, tear it up, and put the smaller pieces back. John only tears a piece of paper into 3 smaller pieces, while Pete only tears a piece of paper into 5 smaller pieces. After a few minutes, can there be exactly 100 pieces of paper? Question is clear? यस। तो मतलब वो तीनों के तीनों पेपर्स को यूज कर रहे हैं ना टेयरिंग के लिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, हाँ सर। ट्राई करें। पॉसिबल है सर। लग रहा है पॉसिबल है, वेरी गुड। 2 मिनट का और टाइम लो, सभी लोगों को एक बार थॉट ले लेने दो, यस पॉसिबल है। फिर देखते हैं अभी। अमो, कैसा लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है? यस सर पॉसिबल है। लग रहा है, वेरी गुड। एक भी देखेंगे बेटा। सर पर वो तो कोई भी स्पीड पे कर सकता है, तो ज्यादा या कम भी हो सकता है। ज्यादा या कम, हाँ, हमें केवल एक ये टाइम टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ना, लेकिन अगर ऐसे करते गए तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जहाँ पे 100 पीस आ सकते हैं कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सर पर यार अच्छा, It is possible. यस सर पॉसिबल है। पॉसिबल है सभी के लिए। सर एक मिनट। सर एक क्वेश्चन है। प्लीज आस्क। सर सपोज एक पीस का जॉन ने 3 पीस बनाए, तो वो सब 3 पीस के वो और 3 पीसेस करेगा। हाँ, उसके भी और कर सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता जा रहा है। एंड उसमें से जो भी ये पीस है वो हमेशा अपने पास रखता जाएगा, एक पीस स्मॉलर, ओ, राइट। तो मैं समझा नहीं, एक पीस वो अपने पास रखेगा मतलब? each boy picks one piece, tear it up and put the smaller pieces back. हाँ, जो सबसे छोटा साइज था उसे वापस रख दिया, राइट। फिर से लिया, फिर से टीयर अप किया, फिर से उसने वापस रख दिया। ओ मतलब सपोज एक पेपर है, तो सिर्फ 3 पीसेस उससे निकाल दो और जो बाकी का पेपर बचा है हाँ, उसका क्या करूं? उसे रख दूं उसे रख लें। और सर फिर वो उसका पूरे पेपर को 3 पीसेस में टेयर कर रहा है ना। हाँ। ऐसा नहीं कि आधे पेपर को 3 पीसेस में टेयर किया और बाकी का रख दिया। सब लोग थोड़े से ध्यान से क्वेश्चन को मीनिंगफुल एक बनाने की कोशिश करो। क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को रीड करो 2 से 3 बार, एग्जैक्टली कहाँ जाना है। आंसर सबकी तरफ से चाहिए होगा, थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन को रीड करो, हाँ सर। थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। चले स्टार्ट करें। हमारे पास जो पेपर्स था, आओ हाँ पहले आप लोग से सुनता हूँ प्लीज आंसर्स। जयेश क्या बोल रहे थे बेटा, आप बोले।
मोग, कौन आंसर करेगा? सर एक सर्टेन टाइम पीरियड पर सर 100 पेपर के टुकड़े आना पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल तीन पेज सब तीनों के पास 3 टुकड़े हैं। पहले टुकड़े को 3 पार्ट में किया, 3 + 2 पार्ट, फिर उसको और 3 में किया, और फिर 2 और जुड़ेगा 7, फिर 7 के बाद और 2 9, फिर 9 पीस का फिर 2 पीस करेंगे 11, फिर 13, फिर 15। ओ ये तो सब ऑड आ रहे हैं। सर ऑड नंबर्स आ रहे हैं, पर 5 का जैसे टुकड़े करते जा रहे हैं वैसे ऑड नंबर आ रहे हैं। हाँ एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ऑड प्लस ऑड हमेशा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन देता है और 100 आराम, इवन। एक बार सोच लो, दोनों के बीच कंफ्यूज हो रहा है, एक बार सोच लो, टेक योर टाइम आराम से। और कोई? सर एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको 3 पीसेस में किया, तो हम्म, बचे पहले के 2 फुल पेपर्स और प्लस 3 पीसेस, तो 5। फिर सेकंड जो पीस था 3 में से, उसको 5 में डिवाइड किया, तो -1 प्लस हुआ तो +4 हो रहा है 5 में, तो 9 वैसा होता जाएगा ना सर समथिंग। हम्म, सर उसमें सब ऑड ही आ रहा है लेकिन। सब ऑड आ रहा है मतलब? सब ऑड आ सर रहा सर है? हाँ। एक पीस ऑफ पेपर लिया, हम्म, उसमें से 3 पीसेस किया, सो बचा पहले का 2 पीस ऑफ पेपर और 3, तो 5 सर। फिर शायद से पॉसिबल है कि नहीं, वो समझ नहीं आया। अच्छा। तो पॉसिबल तो होगा ना लेकिन। अभी देखते हैं। राइट, क्वेश्चन का मीनिंग पहले हम लोग क्लियर करते हैं, राइट, कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, राइट। सो एनीवन, कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे, कहाँ क्वेश्चन के मीनिंग क्या जा रहे हैं? सी, दोनों के पास में 3 पीसेस ऑफ पेपर्स है, राइट। ईच ऑफ द बॉय पिक्स 1 पीस, राइट। दोनों ने एक एक पीस को ले लिया, राइट, एंड पुट द 1 piece, tear it up and put the smaller piece back, right। इसे उसने 3 पार्ट में कट किया, इसने 5 पार्ट में कट किया, राइट। एंड इसमें जो स्मॉलर है वो इसने रख दिया, एंड जो 2 पीस है हमारे पास ये रह गया, राइट। यहां पर कितने पीस इसके पास बच गए? ये 2 पीस यहां से जो भी आ रहे थे मेरे पास, राइट, और यहां से भी 1 पीस इसके निकलने के बाद 4 पीस आ रहे थे, 4, राइट। ये एक और ये एक हटा दिया इसने, राइट। तो पहले से इसके पास 2 थे और इसने फिर से इसको वापस रख दिया, तो इसके पास कितने पीस बच गए? 3 बोल सकता। और यहां पर से इसने, राइट, 1 पीस यहां से हटा दिया, तो इसके पास भी 3 पीस बचते जा रहे हैं ना। और यहां पर कितने पीस बचते जा रहे हैं? राइट, तो यहां पर 2 पीस हैं और यहां पर इसने 4 पीस यहां इसमें इसने रखे हुए हैं, ठीक है। जॉन ओनली टीयर्स अ पीस ऑफ पेपर इनटू 3 एंड द पेपर इनटू 5 स्मॉल पीसेस, ठीक है। यही केस बन रहा है पूरा, कोई दिक्कत या डाउट? ये 3 इसके पास है, राइट। सर हाँ, सर मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है कि सर अगर वो जॉन ने उसको 3 स्मॉलर पीस में करते गए तो फिर सर ऑड आता है, और फिर जब अगर वो पीटी ने वो करते गए वो 5 पीस में सर, तो इवन आ रहा है, तो फिर ऑड प्लस इवन से ऑड होता है, तो फिर 100 सर इवन है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो यहाँ पर मेरे पास जो वो पीसेस आ रहे हैं, राइट, पीट के कितने आ रहे हैं टोटल? 4 पीस में उसने कट किया था ना, 5 पीस, 5। लेफ्ट में आपने जो वो सर्कल बनाया है कि एक निकाल के आए और दूसरे 2 पीसेस ऑफ पेपर किसके हैं? हमारे पास पहले से 2 पेपर थे, वो वाले हैं। अगर मैं तीनों को सभी को अगर टीयर अप कर रहा हूं तो 3 हमारे पास ये कट होके आ गए, तीनों से स्मॉलर 1, और बाकी बचे हुए सब वो हमने यहाँ पर रख दिया, राइट।
सिमिलरली यहाँ पर से हमने हर एक से एक 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 तीनों से ले लिया, तो बाकी बचे 1 2 3 4 पेपर यहाँ पर आ गए मेरे पास। ठीक है ना? सर और एक बात, अगर ये 3 वाले में अब 2 पेपर बाकी हैं और सपोज एक को 3 ने किया और दूसरे को 3, तो फिर वो 6 हो जाएगा और फिर वो इवन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो तो वो वैसे वो एंड इवन से वो 100 आए। हाँ, तो 100 आने का तो बोलता है पीट ओनली टीयर्स अ पीस ऑफ पेपर इनटू 5 स्मॉलर पीसेस, राइट ना? ये 3 स्मॉलर पीसेस में करता है एंड ये 5 स्मॉलर पीसेस में करता है। तो 3 स्मॉलर पीसेस करने पे इसके पास बचे कितने? हमेशा 2 पेपर बचते जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इनके पास 3 यहाँ बचता जा रहा है, राइट। इस समय इसने 1 को अगर दिया तो और 4 पेपर यहाँ पर, तो इस तरफ इसने 4 दे दिया और इधर 3 बचते जा रहे हैं, राइट। तो कौन सा आपको काउंट करना है इसमें? विच वन यू हैव टू काउंट? टोटल पेपर, टोटल पेपर काउंट करने हैं। तो इसके पास जो पेपर बच रहे हैं हमेशा टोटल ओवरऑल 5 पेपर बच रहे हैं, इसके पास जो ओवरऑल बच रहे हैं वो 7 पेपर बच रहे हैं। तो ये 5 बच रहे हैं, ये 7 पेपर बच रहे हैं। इंडिविजुअली दोनों के नंबर्स जो आ रहे हैं वो हमेशा ऑड आ रहे हैं, बोल सकता हूं। और सर ऑड प्लस ऑड इवन है। हाँ, अगर दोनों के पेपर में मिलाऊंगा, राइट, तो दोनों के पेपर मिलाने पर हो सकता है, इंडिविजुअली दोनों के पास ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड विल बी इवन, राइट। ठीक है ना? क्लियर है? और वही सबसे बोला ऑड पैरिटी प्लस ऑड पैरिटी इवन पैरिटी देगा। वेरी गुड बेटा। चेस बोर्ड आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत देखा हुआ है सबका? चेस बोर्ड देखा हुआ है सबका? ऑल यू नो अबाउट चेस? चेस बोर्ड को थोड़ा सा जानते हो आप लोग? Yes, सर sir. खेल चुका हूँ। यस सर। एवरीवन, आवाज नहीं आई? मैं थोड़ा सा नया टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ आप लोगों को। नंबरिंग भूल गया, हाँ नंबरिंग भूल गया। तो नंबरिंग अभी मैं बता दूंगा ना, नंबरिंग मैं बता सर चेस आता हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो आता होगा सभी को। हाँ सर। Yes, sir. एक टॉपिक हम लोग जो देखने जा रहे हैं अभी वो होता है इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स का, इनवेरिएंट या मोनोवेरिएंट, दो चीजें हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। इनवेरिएंट का मतलब होता है कोई चीज जो कभी चेंज नहीं होती। ध्यान से सब लोग देखना ना, ये लगता है नया कुछ टॉपिक है, बट यू नो दिस, राइट। आप आराम से इस पे वर्क कर सकते हैं, राइट। इनवेरिएंट है, इसका मतलब होता है समथिंग इज नॉट चेंजिंग, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो रही है, उस पर बात करते हैं हम लोग। जैसे ऑन अ चेस बोर्ड अ नाइट स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर A1। A1 होता है ये वाला, मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया, राइट। स्टार्ट एट A1, रिटर्न है। आफ्टर, A1 नीचे वाला होता है, वो H1 है। जिधर से भी लेना चाहो, इधर से ले रहे हो तो ये वाला A1 हो जाएगा ना। यहाँ हाँ से सर। मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ तो मैं आपकी तरफ से दिखा रहा था। एंड रिटर्न देयर आफ्टर मेकिंग सेवरल मूव्स, राइट। यहाँ से ऊपर का जो भी आप लेना चाह रहे हो देख लो, इसी को मैं ले लेता हूँ। यहां से आपने शुरू किया है किस पर? नाइट। नाइट क्या होता है जानते हो? नाइट का मूव जानते हैं? हाँ सर। क्या होता है नाइट का मूव? L। सर L shape. दो एक तरफ और फिर एक मूव टुवर्ड्स परपेंडिकुलर साइड। ऐसा कुछ? यस नो सर। सर हाँ सर, एक यस सर, ऐसा सर 2 मूव आगे फिर एक साइडवेज। हाँ, मतलब कैसे भी, इसी को आप जैसे भी बनाना चाहो, बहुत क्या अलग। आपके दूसरे पास फिर राइट या लेफ्ट में एक है। वेरी गुड बेटा। तो ये कई तरीके से अलग अलग रोटेशन आप चेंज करते जाओगे, तो उस रोटेशन पर अपने आप को जैसे भी आप चाह रहे हो वैसा बन सकता है, राइट। सर हर मूव के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। हाँ, तो ऑन द चेस बोर्ड अ नाइट स्टार्ट फ्रॉम A1। A1 से स्टार्ट कर रहा है, ये वाली जो है यहां से ये स्टार्ट करेगा A1 एंड रिटर्न आफ्टर मेकिंग सेवरल मूव्स, यहीं पर फिर से उसे पहुंचना है। प्रूव दैट द नाइट मेक्स एन इवन नंबर ऑफ मूव्स, राइट। ये स्टार्ट किया है और इसे कई मूव के बाद में यहां पहुंचना है, राइट। सो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये या तभी पॉसिबल है जब इसने इवन नंबर ऑफ मूव्स लिए होंगे। क्वेश्चन इसके लिए यस सर। यस सर। जल्दी से ट्राई सर करो। 8/8 का है ना?
चेस बोर्ड है बेटा, तो 8x8 का है। सर मतलब सर? फिर इवन नंबर्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट भी मतलब होंगे उस पे। हाँ हाँ, बिल्कुल दोनों सेम सेम है। और सर फिर वो एवरी स्टेप में वो अपना कलर चेंज करता है, मतलब अलग कलर किस पे जाता है। इसी से आपको कुछ ना कुछ आगे बनाने ही इसको ना। सर अगर ऑड मूव्स खेलेगा तो डिफरेंट कलर पे एंड अप हो जाएगा, अगर इवन मूव्स खेलेगा तो वापस सेम कलर पे आएगा। वेरी अगर गुड। डार्क से स्टार्ट किया तो डार्क भी आएगा इवन से। तो हमने A1 से अगर स्टार्ट किया है तो ये भी ऑड इवन पैरिटी ही कहलाएगा, या इनवेरिएंट क्या है वो सोचना होता है। तो इनवेरिएंट है, अगर मैंने A1 से स्टार्ट किया है, मान लो वो मेरा जो था वो ब्लैक था, ब्लैक से स्टार्ट किया है, तो नाइट की एक प्रॉपर्टी होगी, अगर ध्यान से देखो, अगर ब्लैक से स्टार्ट किया है तो ये एंड करेगा कहाँ पे? व्हाइट पे। ये श्योर मैं बोल सकता हूँ क्या? यस इज दिस ओके? राइट। यस और अगर इसने व्हाइट से स्टार्ट किया है तो ये कहाँ पर एंड करेगा? ब्लैक पे। सो अगर मैं ऑड नंबर ऑफ मूव कर रहा हूं तो हमेशा ऑड मूव जो होगा वो ब्लैक से व्हाइट पर ही एंड होना चाहिए। और अगर इवन नंबर ऑफ मूव है देन ओनली वी कैन से कि इसने ब्लैक से स्टार्ट किया है तो ब्लैक से ही, राइट। एंड मेरे को जिस पोजीशन से स्टार्ट किया है दिस इज, ब्लैक से और नंबर्स होते हैं तो वो व्हाइट पे प्लान करेगा, और ब्लैक से इवन होता है तो अच्छा, ब्लैक टू व्हाइट और तो सर कलर चेंज हो तो तब और कलर सेम आ जाए तब इवन आएगा। सर मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात। तो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, यस राइट। कि चेस बोर्ड के मतलब बहुत सारे ऐसे मूव्स हमारे पास हो सकते हैं जहां पर हमारी, ये बहुत आगे तक कहानी जाती है इन चीजों की ना। मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं पहले, राइट, उन्हीं को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आई होप सबको क्लियर है ये यस सर। ना। तो इसी में एक क्वेश्चन, राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ये देखना, इसी इनवेरिएंट कह लो या ऑड इवन पैरिटी कह लो, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में एक कहलाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने होमवर्क के लिए भी रख सकते हैं, राइट। आपको अलग से भेज दूंगा, आपको थोड़े से इसमें हाफ एन आवर टाइम लेने होंगे, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिख लें प्लीज। सर आई थिंक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। ये किया हुआ है, ये मैंने मैथमेटिकल सर्कल से दिया है बेटा। मैथमेटिकल सर्कल आप में से किसी ने किया है? सर थोड़ा सा। अच्छा, उसी से मैंने किया हुआ है, तो वहां में भी आपके मतलब वहां से ही आपने शायद पिक किया, ठीक है। सर 2 मिनट। सॉरी। तो एक ये मैंने शुरुआत आप लोगों की बेसिक से कर ली कि बेसिक जो आपके पास होते हैं, राइट, उस पर क्या वर्किंग करनी है आपको ना। इसका फिगर कहाँ है फिगर मैं बना दूं? सर, क्योंकि वहाँ एज शोन बोला है ना। हाँ बना देता हूँ। ऐसा, और अगर ये ऐसा मूव करके इधर से यहाँ चला गया, या ये इधर ऐसा मूव करके जा रहा होगा, या इधर ये ऐसा मूव करके जा रहा है, ये बोलो। राइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। थोड़े से लेकिन 10-15 मिनट का वर्किंग करने पर अपने आप समझ में आएगा। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर में ये दिखाने की कि आपको फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं होती है, आपको दिमाग चलाना, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जरूरी नहीं है हर बार के फॉर्मूला होता है। मैथमेटिक्स ये है कि आप किस तरह से अपने आप को आप पुश कर रहे हो, किस तरह से कितने आप दिमाग चला सकते हो, राइट। ठीक है। सर हम्म, सर हाँ ऐसा होगा सर। करेंगे बेटा, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे जाना है ना, ठीक है। तो करेंगे इसको डिस्कस हम लोग ना।
नाउ एक यहां पर आ जाएं आप जल्दी से। कैन ए 5x5 स्क्वायर चेसबोर्ड बी कवर्ड बाई 1x2 डोमिनोज? ये समझते हैं 1x2 डोमिनोज क्या होता है? 5x5 चेसबोर्ड क्या होता है? नो दिस? मेजरमेंट्स है। सर हाँ सर डोमिनोज वो होता है जो ऐसे हम लोग लगाते हैं और वो एक हाँ को हाँ गिरा हाँ, जैसे गिराते थे ना इनफाइनाइट टाइप के। तो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया? हाँ बेटा, होमवर्क के लिए ये राइट। तो व्हाट इज 1 into 2 डोमिनो? अभी दिखा रहा, दिस इज 1 into 1 मतलब ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है, इसको बोलते हैं 1 into 2 मेजरमेंट। मेजरमेंट। राइट, आप जैसे भी रख सकते हो, इसका ओरिएंटेशन आप चाहें ये भी रख सकते हैं, ये भी आप ओरिएंटेशन रख सकते हो। सर पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड कसे, वेरी गुड। हाँ, सर पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं लग रहा है। नहीं Yes, सर। 1 into 2 even है पर सर क्योंकि 5 टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर जो चेक बोर्ड में वो 25 है और पर हाँ डोमिनोज में सिर्फ 2 स्क्वायर्स है, तो हमें डोमिनोज में समथिंग ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा जो 25 के इक्विवेलेंट हो, लेकिन वो रेशियोज में होगा जो मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, वेरी और गुड। वैसे भी एक टू और फिर एक बॉक्स खाली रहता है, तो वैसे करके एक बॉक्स एक ना एक बॉक्स हमेशा हमारे पास खाली रह ही जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है और ऑड पैरिटी में आराम से ये वर्क कर रहा है। आई होप ये क्लियर है सबको, आगे बढ़ सकता हूँ यस सर। यस सर। राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ ना। तो ये हम लोगों ने कुछ इवन ऑड नंबर्स पर हम लोगों ने पैरिटी के बारे में वर्किंग किया कि किस तरह से आपको पूरी वर्किंग करनी थी ना। सो यहाँ पर हम लोग अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जो हम लोग नंबर्स के साथ में काम करेंगे। सो आई होप यू ऑल नो कि मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ यूनिट प्लेस के नंबर्स कैसे निकालते हैं और उस पर कैसे वर्किंग होती है। तो आप क्या दिखा रहे हो? यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, राइट। यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर बोलने का मतलब है 1 का पावर मैं कुछ भी करूंगा तो आखिरी के नंबर में हमेशा यूनिट प्लेस 1 ही आएगा, नहीं। 5 का पावर मैं कुछ भी दे दूं, यूनिट प्लेस हमेशा 5 आएगा। 6 का पावर मैं कुछ भी कर दूं तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। 0 का पावर मैं कुछ भी कर दूं तो यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा। इस सर दिस लेकिन सर जीरो के केस में n शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमेशा बेटा सब ये नेचुरल नंबर की ही बात हो रही है, नहीं तो 5 to the power -1 पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ सर, 0.2। सो ये है। लेकिन 2 के पावर की अगर बात करूं तो 2 to the power 1 2 स्क्वायर इज ended with 4, 2 cube ended with 8, 2 to the power 4 ended with 6. Is this okay? यस 3 के राइट 3 के लिए वर्किंग जो होती है 3 to the power 1 ended with 3, 3 square 9 9, फिर 3 cube ended with 19 3 to the power 4 ended with 1, एंड 1 के बाद अपने आप को रिपीट कर ही रहा है। 4 के लिए मैं बात करूं तो 4 स्क्वायर इज 6, राइट। 5 हमने देख लिया, 6 देख लिया, 7 to the power 1 is 7, 7 square is 9, 7 cube क्या होता है? 346 And 7 to the power 4 ended with 1, right? 8 ended with 8, 8 square, right? 8 cube, 512 8 to the power 4, 4096, उसके बाद रिपीट हो right? जाएगा। 9 to the power 1 is 9, 9 square is ended with 1. इसको मॉडुलो में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट शुरुआत के लिए पहले हमने बेसिक ये करवाया कि बेसिक ये होता है किसी भी नंबर का। आई होप आप सब जानते होंगे, नहीं? राइट। और अगर ओवरऑल आप देख रहे हो तो ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पूरे नंबर्स जो हैं
इनकी यूनिट प्लेस जो हैं ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो हम लोगों को एक ये दिमाग में रखना है कि ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट तो करेगा ही करेगा, राइट। लेकिन ये नंबर हमेशा रिपीट करते हैं। 9 में तो वो 9 क्यूब में भी होता है। 9 एंड 4 दोनों में ध्यान दो, 2 में ही रिपीट हो गए हैं। एंड ये 4 नंबर जो हैं वो 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं, बट 1 5 6 0 हमेशा रिपीटेशन हो गए। 4 एंड 9 2 के बाद रिपीट है, बाकी बचे हुए नंबर 4 के हैं। या ओवरऑल मैं बोलूं 4 के बाद तो रिपीट होना ही होना है। इज दिस ओके? यस सर। छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट। 1 टू द पावर अभी चल रहा है 2025 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 2 टू द पावर ऑफ क्या है? 2020 वो- सब में वही है बेटा, 2025 ओके। सब में 2025 लिखना ना। इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस क्या आएगा ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेक योर टाइम। सर यूनिट प्लेस में 5 आएगा इसमें। अभी करता हूँ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस सर 5 आएगा। सर इसमें ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस आएगा। वेरी गुड, So it will be सर 5. 5 आएगा। वेरी गुड, सर 2025 4k + 1 के फॉर्म में। वेरी गुड। 2024 याद रखना लीप ईयर है। हाँ, ये साल में एक दिन हम लोग को अधिक मिला है। सो 2025 सबसे पहली काम मेरे तो यही थी कि 2024 इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि वो 4 को रिपीट कर रहा था। मैंने 2025 लिया जस्ट स्टार्टिंग के लिए। एंड वी नो दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 4k + 1, राइट। 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बच रहे हैं। मतलब दिस इज एज गुड एज मुझे निकालना है 1 2 3 4 5 अप टू 10 का सम बोल सकता हूँ, क्योंकि 4 के बाद तो अपने आप को रिपीट करना था। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था इस बात को कि हर एक नंबर 4 पावर के बाद तो रिपीट करेगा। तो 4 पावर के बाद रिपीट करेगा तो 1 टू द पावर 2025 रिपीट करने का मतलब है यूनिट प्लेस में है। 2 के लिए भी वही होगा, 3 के लिए भी वही होगा, 10 के लिए भी वही होगा। मतलब ये पूरे जो नंबर मेरे पास दिए हुए हैं इनका यूनिट प्लेस मुझे जो निकालूंगा वही मेरे क्वेश्चन का यूनिट प्लेस आएगा। इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। राइट। 4 टू द पावर ऑफ 2025 वो तो अच्छा हाँ। मत सोचो ना बेटा इतना, क्योंकि हमने ये रख लिया था अभी तुरंत हमने बात की ना कि हर एक नंबर जो मेरे पास आ रहा है वो 4 के बाद अपने पावर को रिपीट करता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है 4 टू द पावर 5 तो मैं बोलूंगा नहीं ये 4 टू द पावर 1 के इक्विवेलेंट है। अगर मुझे निकालना है 4 टू द पावर 9 मैं बोलूंगा ये भी 4 टू द पावर 1 के इक्विवेलेंट है। उसका यूनिट प्लेस सेम आएगा। दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों नंबर सेम नहीं है, लेकिन यूनिट प्लेस में जो नंबर आएंगे वो हमेशा उसको रिपीट करते जाता है। ये नंबर की एक अपनी लाइक 10 डेसिमल के कारण डिविजिबल बाय 10 के कारण इसकी एक रिपीटेशन होती है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। इसी नंबर्स को हम लोगों को हर एक अलग बेसिस पर देखना है, राइट। ये स्टार्टिंग पे मैं अभी छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूँ जो ऑब्वियसली आपको थोड़ा यूज टू होना है। तो हम लोग यहाँ पर बेस 10 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यही बेस 10 की जगह पर हमें बेस 8 के लिए, बेस 7 के लिए, बेस 6 के लिए एंड कभी कभी बेस 2 के लिए भी काम करना पड़ता है। एंड उन सब पर सबसे अधिक क्वेश्चन फ्रेम होता है। मतलब मान के चलो कि हर एक सेकेंड ईयर में एक क्वेश्चन IOQM का वहां से आता है। तो अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। IOQM अभी थोड़ा सा आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो हम लोग अभी एकदम बेस पर हैं। बेस को पहले क्लियर कर रहे हैं, बेस देखते जाएंगे। जैसे नंबर आज मैंने बता दिया, नेक्स्ट जो आपका होगा राइट थोड़ा सा मॉडुलो तक हम लोग जाएंगे, डिविजिबिलिटी कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, राइट। A+B² बाइनोमियल को थोड़ा सा देखें, थोड़ी थोड़ी चीजों को देखते जाएंगे कि करीब करीब कोशिश करें कि एक मंथ के अंदर हम लोग अपना बेस ऐसा बना लें कि फिर उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू कर पाए। और जहां पर भी नहीं क्लियर हो, नहीं आ रहा ना, इट्स ओके, आपको पूछ लेना है, उस शर्म का तो करना ही नहीं है, राइट। बट अच्छी बात है आप सब लोग इंटरेक्टिव हो, आप लोग पूछ लेते हो, ये अच्छी बात है। तो मैं इसका सम निकालने का तरीका दिखाया था आपको। इसका Yes. का तरीका होता है n+1/2, राइट। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया, तो ये आ गया 55 तो आने ये क्या है? सम। अगर नेचुरल नंबर का सम होता है ना बेटा 1 + 2 + 3 अप टू n का सम निकालना है अगर, तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये याद n फॉर एग्जांपल
एकदम से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो सीक्वेंस में गिवन है तो वो और हो गए। हाँ, तो अब मेरे पास है यहाँ से 1 से 10 का सम है, तो मैंने कहा 10 × 11/2 सीधा कर दिया, तो ये आ गया सीधा अरे ये तो एपी से भी आ और सर ये जाएगा 9 तक आया, समझो फॉर एग्जांपल ये 9 तक आ गया। 9 × 10/2 कर लेता ना, n + 1/2, 9 तक है तो 9 × 10/2 45 हो जाता सम। तो 55 इवन मेरे में पास, और उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता, यूनिट प्लेस तो मेरा वही है। सर ये n+1/2 ये तो एपी से आया है ना, एसएम से। बोल सकते हो, या बेसिक लॉजिक से। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था इस बात को। मैंने कहा था कि गॉस ने दिया था, और रामानुजन का भी नाम कुछ जगहों पर आपको दिख जाएगा, बट मेनली हम लोग गॉस के नंबर से इसे जानते हैं कि एक ही नंबर को दो अलग अलग तरीके से लिखा। ये 2s हो गया, हर एक टर्म मेरा n+1 है, राइट, हर एक टर्म मेरा n+1 है, और ये n टाइम्स है, तो s की वैल्यू n टाइम ऑफ n+1/2। तो मतलब एपी वगैरह फॉर्मूला आपको 9-10 तक में ना आपको कोशिश कराई जाती है कि सब फॉर्मूला रटो और उस पर अप्लाई करो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं उसी चीज को आपको वर्किंग करवा रहा हूँ कि नहीं, फॉर्मूला ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन फॉर्मूला से कहीं अधिक जरूरी होता है आपका अपना थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना। तो आज के लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही कोशिश की है कि आप अपना फॉर्मूला बिल्ड करें, और वो अपना फॉर्मूला बिल्ड करना एक बहुत नॉर्मल काम है, एंड थोड़े से वर्किंग के बाद में ये हो जाता है, राइट। शुरुआत में कभी कभी एंजाइटी जाएगी, दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके नाउ, तो इसी क्वेश्चन को फिर मैं इस तरह से रखा, अगर 1 to the power 2023, 2 to the power 2023, अप टू 20 to the power 2023, देखें इसका आंसर क्या बोलते हैं आप लोग। थोड़ा सा चेंज, लेकिन बड़ा चेंज है। So, यस, so सब में यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस 5 ही आएगा क्वेश्चन। हाँ, सर, यूनिट प्लेस टोटल 5 ही आएगा शायद। 5 भी आएगा, क्यों ऐसा? यस सर। सर So क्योंकि क्योंकि सर 25 हर ही एक होगा। यूनिट प्लेस तो हर एक के क्यूब में ही आएगा ना, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब वैसा है। देन सर ये स्पेशल केस रहता है कि जब 1 से स्टार्ट करते कोई इनफिनिट नंबर ऑफ, मतलब n नंबर ऑफ क्यूब्स तक है, तो 1 + 2 + 1 till n द होल स्क्वायर, तो 1 + 2 + 3 + 4 आराम ऑल। से टेक योर टाइम, लिख के देखो, जो बोल रहे हो उसको लिख के देखो ना, बहुत जल्दी में नहीं करो, आंसर गलत हो जाएगा बेटा, और कोई जरूरत भी नहीं है। जीरो आएगा, जीरो आएगा सर। सर जीरो, 0 आ रहा है, जीरो सर 0 आ रहा है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जीरो आएगा बिकॉज 1 till 20, so 20 into 20 + 1/2 210 होता है, और उसका यूनिट है आरुष वेरी गुड बेटा, बहुत सर अच्छे, 0। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देख लेता हूँ, राइट, दिस इज वेरी सिंपल, 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू 20 क्यूब, राइट। सो 1 क्यूब कैलकुलेशन में एक पार्ट छूट गया था, आंसर 0 ही है। 0 हो रहा है, राइट। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, राइट। फर्स्ट 10 वाले जो आएंगे वही आ रहे होंगे, नहीं तो फर्स्ट 10 वाले हमने देख लिया था, यूनिट प्लेस 5 आ रहे थे, फिर 11 से 20 में भी फिर से 5 आ रहे होंगे, यही लॉजिक लगा लेते ना, जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को, आगे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता आपको, राइट। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाँ। 1 to the power 99 + 2 to the power 99, सब लोग ध्यान से देखना ना, थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर को मैं बना सकूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आपको समझ में आ जाए। 1 to the power 99, 2 to the power 99, 3 to the power 99, up to 100 to the power 99, right? This is divisible by 10100, ये आपको प्रूफ करने हैं, that's it।